तो अगर आप बिजनेस में कुछ प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं और उसके लिए आपको सॉल्यूशंस चाहिए, तो एक कंपनी है जेएफएस सॉल्यूशंस, जो आपके बिजनेस को हेल्प करती है ग्रो करने में। और इन्हीं से जानते हैं इनके बारे में। हेलो हेलो सर, कुछ बताएं आपके बारे में, कंपनी के बारे में। जी। मेरी कंपनी जो कंपनी देश की हमारी जो बैकबोन है वो एमएसएमई इंडस्ट्री है। तो मेरी कंपनी एमएसएमई सेक्टर की जो खास खास प्रॉब्लम्स है उन्हीं को टैकल करती है। तो ये हम खास तौर से ध्यान देते हैं जब कंपनी राइट फ्रॉम द फॉर्मेशन ऑफ द कंपनी, क्या उसका बिजनेस का मॉडल होना है, क्या गवर्नमेंट की स्कीम है उसका बेनिफिट ले सकते हैं, सब्सिडीज क्या है, इंसेंटिव्स क्या है। फिर उनको हम ध्यान देते हुए हम उस पर ये फोकस करते हैं कि कंपनी को ग्रोथ के पाथ पे कैसे लेके जाना है। तो उनकी जो टैक्स कंप्लायंस आती है, उसकी अकाउंटिंग नीड्स क्या है, उसकी एमआईएस और डैशबोर्ड क्या रखना है। तो मैं चाहता हूँ कि कंपनी के फाउंडर वो अपने कोर बिजनेस पे ध्यान दें और उसकी जो फाइनेंशियल नीड्स है, एमआईएस है, वो सारी चीजें हम टेक केयर करें। उसके जो वर्चुअल सीएफओ की रिक्वायरमेंट है उसको हम पूरा कर दें। कंपनी अगर मैन्युफैक्चरिंग में है तो उसकी कॉस्टिंग की सारी प्रिंसिपल पॉलिसीज हम डिफाइन कर दें, जिससे कंपनी कैन कंसंट्रेट ऑन द मार्केट एंड द कस्टमर साइड। तो ये हमारा कोर आइडियोलॉजी है। फिर जब कंपनी ग्रोथ के पाथ पे जाती है तो उसको बहुत तरह की फंडिंग की रिक्वायरमेंट होती है। अलग अलग टाइप की फंडिंग होती है, जो गवर्नमेंट की फंडिंग है और जो आपको ग्रो करनी है तो इक्विटी पार्टनरशिप है। तो हमारा फोकस है कि हम उन सारी चीजों को कैटर करते हुए आगे ले जाएं। फिर कई कंपनी आपने देखी होगी, उन पर एक्सपेंशन रहती है कि हम अपने बिजनेस को हम दुबई लेके जाएं, मिडिल ईस्ट लेके जाएं या यूरोप में लेके जाएं। तो उसके लिए भी हमने थोड़ा कुछ कंट्रीज में हमारे एसोसिएट्स हैं जिसके थ्रू हम दुबई का भी हम बिजनेस हैंडल करते हैं उनका, और स्विट्जरलैंड वगैरह में भी करना हो। क्योंकि जैसे आपने देखा होगा, इंडिया ने टेपा एग्रीमेंट साइन किया है यूरोप ब्लॉक के साथ में, जिसमें स्विट्जरलैंड एंड नॉर्वे मेन कंट्रीज है। तो वहाँ पे हम फैसिलिटी करते हैं, अगर किसी ने कंपनी सेटअप करनी है तो उसके लिए हम पूरी की पूरी सर्विस प्रोवाइड करवाते हैं। तो ये हमारा कोर है कि हम चाहते हैं कि एमएसएमई सेक्टर किसी भी तरीके से ग्रो करे और उसके साथ देश बढ़ेगा, भारत बढ़ेगा। तो एमएसएमई सेक्टर उसके लिए बहुत ही अहम है, सरकार के लिए भी और हमारे लिए भी। और जो मैंने एरिया इसमें चूज किया है वो स्पेसिफिक चूज किया, मैंने इंडस्ट्री में 32 साल लगाए हैं, अलग अलग सेक्टर में काम किया, अलग अलग फील्ड में अलग अलग चीजें काम की है। मैंने इंडस्ट्री की प्रॉब्लम को बहुत ध्यान से देखा कि कहाँ कहाँ पे फेल होती है, कहाँ पे फंडिंग रिक्वायरमेंट पड़ती है, बट वो थोड़ा उस मेक और ब्रेक पॉइंट पे जब आती है, वो इंकरेज होने की जगह वहां पे वो गलत बात पे चले जाते हैं, या सीईओ कंपनी पे फोकस ऑपरेशन पे इतना ज्यादा ध्यान देते हैं कि फाइनेंशियल मैट्रिक्स को टोटली इग्नोर कर जाते हैं। तो इसके लिए उन्हें एक्सपर्ट सर्विस चाहिए होती है काफी कम कॉस्ट पे। तो ये चीजें हमें प्रोवाइड करने का हमारा उद्देश्य है। कंपनी अभी 2 साल हो गए हैं इसके स्टार्ट करे हुए, बट अभी इसमें ग्रोथ के थोड़ा पाथ पे अभी आगे बढ़ी है। कुछ क्लाइंट्स के लिए हमने अच्छे फाइनेंशियल क्लोजर दिए हैं। जो यंग बिजनेस हमें, मैं बताना चाहता हूँ कि 19 साल के बंदे ने भी अभी जो काम शुरू किया, तो हमने उसके लिए फाइनेंसिंग अरेंज करी और कंपनी अभी वो अच्छा कर रही है। फ्रॉम 15,000 सैलरी टू नाउ ही इज अर्निंग 70,000 per month by becoming an entrepreneur, and he's also employing 10 people. So likewise, there are a lot of people who can get benefit from the schemes and by partnering with our company. एंड अभी मार्केट में क्या चीज मिसिंग है, लोग कहाँ पे मिस आउट कर रहे हैं मार्केट। मार्केट में एक और जो चीज मिसिंग है कि लोग क्विक लोन में गलत फंडिंग में फंस जाते हैं। जो माइक्रो फाइनेंस के नाम पे देयर आर लॉट ऑफ कंपनीज आर बेसिकली ट्रैपिंग द स्मॉल बिजनेसेस, सो दे गो फॉर 20%, 25% loan, and then they get into the vicious cycle of the loan repayment and interest repayment, again borrowing the new. Then they just focus on the borrowing and repayment, and then they lose focus on the company. And second thing is, a lot of companies with great ideas, the founders with great ideas, but they focus the core operational, core financial matrices. They miss this thing one, and then they start getting slipping into that. So they think that the role of an accountant is simply to raise invoice and make payment to a supplier, but they miss the FP&A part, the core analysis, the what is threats, where are the opportunities to grow, and what are the core risk areas. So when the risk areas start coming, so there are a lot of indicators which are to be tackled very early on. If you miss those small risk areas, they get into the bigger threats. So those are required to be tackled the very initial एंड stage. वो जो मार्केट की प्रॉब्लम है, वो आपका प्रोडक्ट कैसे सॉल्व कर पा रहा है। वो हमारा प्रोडक्ट नहीं है, क्योंकि हमारा डायरेक्ट 1-to-1 कंसल्टेंसी है। हम बिजनेस के साथ में मिलकर काम करते हैं, उसके नंबर्स को हर चीज को एनालाइज करते हैं, हर रिस्क एरिया को, मार्केट को, हर चीज को ध्यान से देखते हैं कहाँ कहाँ पे पेन पॉइंट्स हैं जो डेवलप हो रहे हैं। कंपनी कहीं मेक और ब्रेक पॉइंट में तो नहीं है। अगर किसी ऐसे प्रॉब्लम में फंस रही है तो हमें उसके लिए वर्कआउट करना है राइट फॉर्म की, हमें कैसे से बाहर निकालें। तो इस तरीके से 1-to-1 पे करते हैं। डायरेक्ट कोई रेडीमेड नहीं, क्योंकि हर कंपनी अलग है, हर प्रमोटर अलग है, हर कंपनी का अपना एक यूएसपी अलग है। तो हम उस पे ही उसको पूरी तरह से समझ के उसके अकॉर्डिंग सोल्यूशन देते हैं। एंड आपकी नेक्स्ट 5 ईयर विजन क्या रहने वाली है।
5 इयर्स में हम चाहते हैं कि हम चॉइस ऑफ बिजनेस पार्टनर बने किसी भी एंटरप्रेन्योर के लिए। जब वो इस पूरे एरिया में बात करें तो हमें उनको उन्हें जीएफएस बिस्टॉल एक नाम दिखे, चाहे इंडिया की बात हो चाहे मिडिल ईस्ट की बात हो, तो वो हमें बेच के कांटेक्ट करें और अपने बिजनेस को हमारे साथ मिलकर ग्रो करना एंड है। अभी आपकी लोकेशन कहाँ है कंपनी की? मेरी कंपनी अभी नोएडा सेक्टर 63 से ऑपरेट करती है और मेरी एक ऑफिस बेंगलोर में है।